हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थर्टर। तो आज हम लोग एक पजल के साथ एक पजल सॉल्व करेंगे और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ब्लड रिलेशन एकदम बेसिक से देखना है, बेसिक से सीखना है, तो ब्लड रिलेशन की मैंने एक सीरीज़ बनाई है, 0 to हीरो लेवल सीरीज़ है। तो आप वो जाकर के भी आप वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, और मैं उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से भी जाकर के आप चेक कर सकते हो। उस 0 to हीरो लेवल सीरीज़ को आप देख लोगे ना, तो उसके बाद अगर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से रिलेटेड या जल्दी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये वाली कोई दिक्कत हो या कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होगी अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से, तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पर अगर फिर भी नहीं सॉर्ट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पजल करते हैं, फिर हम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी में लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और पूरी सभी लाइन को हम लोग हिंदी में भी समझेंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, ठीक है। चलिए ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 7 persons JKLMNOP बाई 7 डिफरेंट मोबाइल। 7 लोग हैं JKLMNOP जो लोग 7 डिफरेंट मोबाइल खरीदते हैं, दैट इज सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, MI, OnePlus एंड नोकिया, ठीक है। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू 7 डिफरेंट प्लेसेस। सभी लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, आगरा, जयपुर, रेवरी एंड सूरत, ठीक है। 7 अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं ये सभी के सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिक्स कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग पर्सन्स फिक्स कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पर्सन्स को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और इतनी जगह छोड़ देते हैं कि कम से कम 2 से 3 पॉसिबिलिटी इजीली बन सके, उसके लिए हम लोग को दोबारा से लाइन खींचने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है M बिलोंग्स टू जयपुर। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई अगर हमें, तो हम इसको पजल में सेट कर लेंगे कि M जो है वो जयपुर से बिलोंग करता है एंड बाइज नोकिया फोन, ठीक है। ये भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी हम लोग पजल में ही लिख लेंगे कि नोकिया फोन खरीदता है। अच्छा, क्वेश्चन में आगे लिखा है J बिलोंग्स टू आगरा। J आगरा से बिलोंग करता है, तो ठीक है, लिख लेते हैं कि J जो है वो आगरा से बिलोंग करता है एंड डज नॉट बाई MI एंड सैमसंग फोन। पर वो MI या सैमसंग फोन नहीं खरीदता, तो इसके ही जस्ट यहाँ पर पे आप क्रॉस करके लिख लो कि वो MI या फिर सैमसंग का फोन नहीं खरीदेगा, ठीक है। चाहते तो इसको कंडीशन यहाँ पे भी नोट कर सकते थे, लेकिन कोशिश करो कि यहीं पे आपकी मैक्सिमम पजल जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द वन हु बाइज सैमसंग बिलोंग्स टू रेवरी। अच्छा, जो कि सैमसंग खरीदता है वो रेवरी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया है कि जो सैमसंग खरीदता है वो रेवरी से बिलोंग करेगा, ठीक है। द वन हु बिलोंग्स टू आगरा डज नॉट बाई ओप्पो एंड वन प्लस। अच्छा, जो आगरा को बिलोंग करता है वो ओप्पो या वन प्लस भी नहीं खरीदता है, ठीक है। तो मतलब जे जो है वो ओप्पो या फिर वन प्लस भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। हम यहीं पे नोट कर लेते हैं कि जे जो है वो ओप्पो या फिर वन प्लस भी नहीं खरीदेगा। आगे पढ़ते हैं। P बिलोंग्स टू दिल्ली एंड डज नॉट बाई MI एंड ओप्पो, ठीक है। तो एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि P जो है दिल्ली को बिलोंग करता है, तो हम लिख देते हैं एंड डज नॉट बाई MI एंड ओप्पो, मतलब MI का या फिर ओप्पो का फोन P नहीं खरीदता है, ठीक है, लिख लिया हमने। आगे लिखा है O बाइज एप्पल। O जो है वो एप्पल का फोन खरीदता है, ठीक है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, लिख लिया। एंड डज नॉट बिलोंग टू नोएडा। ओ नोएडा को बिलोंग नहीं करता, यहीं पे क्रॉस करके लिख देते। चाहते तो यहाँ सब भी लिख देते, लेकिन यहाँ पे लिखने से ना आपकी काफी हद तक पजल सॉल्व हो जाएगी और आपको अल्टीमेटली कम समय लगेगा। और हम लोगों का मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं कम समय में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहीं पे क्रॉस करके लिख दिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। के डज नॉट बाई सैमसंग एंड ओप्पो, ठीक है। के जो है वो सैमसंग या फिर ओप्पो फोन नहीं लेता है,
ठीक है, हमने लिख दिया द वन हु बाइज MI डज नॉट बिलोंग टू गुड़गांव एंड नोएडा। ठीक है, तो मतलब वो आदमी, वो पर्सन जो MI का फोन लेता है वो गुड़गांव या फिर नोएडा को बिलोंग नहीं करेगा। राइट, तो ये हो गया कि जो भी बंदा जो MI का फोन खरीदेगा वो कभी भी गुड़गांव या फिर नोएडा को बिलोंग नहीं करेगा। तो ठीक है, हमने लिख दिया। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में कि एल डज नॉट बाई ओप्पो फोन। ठीक है, एल जो है वो ओप्पो का फोन बाई नहीं करता। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कौन कौन से फोन सेट हो गए, नोकिया और एप्पल का फोन सेट हो गया। अब देखो कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में क्वेश्चन में दी गई है, तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन साफ दिख रहा है कि जे के बारे में दी गई है कि जे MI, सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस नहीं खरीदता। ठीक है, फोन कौन कौन से थे हमारे पास, ये सारे फोन थे जिसमें से जे MI, वन प्लस, ओप्पो और सैमसंग नहीं खरीदता है। बचे 3 फोन, एप्पल, वीवो और नोकिया। लेकिन एप्पल और नोकिया तो इन दोनों ने ले लिया, मतलब एक ही फोन बचा वीवो, तो वही कौन लेगा, वही लेगा जे। ठीक है, तो ये सारी की सारी अब आपको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई। अच्छा एक चीज लिखा है ओप्पो ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो ओप्पो के लिए केवल एक ही जगह बच गई, ओप्पो यहाँ पे आएगा। राइट, अब एक चीज लिखा था कि सैमसंग यहाँ पे नहीं आएगा और MI यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, और एक और चीज क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि जिसको भी जो भी आदमी सैमसंग, जो भी पर्सन सैमसंग का फोन लेगा वो रेवरी जाएगा। ठीक है, तो जब सैमसंग यहाँ पे नहीं आएगा और अगर मान लो सैमसंग को हम यहाँ रखते हैं तो पी रेवरी नहीं जा सकता क्योंकि पी दिल्ली जाता है, तो हम सैमसंग को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, सैमसंग को हम यहाँ पे रखेंगे तो एल जो है वो रेवरी जा पाएगा। ठीक है, तो ये वाली हमारी कंडीशन एलिमिनेट हो गई। आगे देखते हैं जो MI, जो बंदा MI फोन परचेज करेगा वो गुड़गांव या नोएडा नहीं जाएगा। ठीक है, और MI ये नहीं खरीद रहा है, तो केवल एक ही एक पर्सन बचा जो MI खरीद सकता है, तो यहाँ हमने लिख दिया कि ये जो है MI खरीद रहा है। अब केवल एक फोन बचा है, वो फोन है वन प्लस, तो वो फोन पी लेगा। ठीक है, अब ये चीज क्वेश्चन में क्या लिखी थी कि गुड़गांव और नोएडा वो पर्सन नहीं जाएगा जो MI फोन लेता है, मतलब के गुड़गांव या फिर नोएडा नहीं जाएगा। तो कौन सी और जगह बची जाने के लिए, केवल एक ही जगह बची जो है सूरत, तो के कहाँ पे जाएगा, सूरत जाएगा। अब 2 जगह है गुड़गांव और नोएडा, यही दोनों जगह बची है, पर्सन भी 2 बचा है, मगर ओ नोएडा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है एन नोएडा जाएगा और ओ कहाँ जाएगा, ओ जाएगा गुड़गांव। तो देखा हमने कितनी आसानी से बिना कोई और हम लोगों ने पॉसिबिलिटी बनाए, केवल इतनी सी कंडीशन नोट करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत छोटा क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को। ऐसे ही हम लोग इसकी भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है 8 पर्सन्स आर इन 3 जनरेशन ऑफ फैमिली। 3 जनरेशन की फैमिली है और इसमें जो है 8 लोग हैं और 8 लोग हैं और 2 इसमें कपल हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि 2 कपल है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आता है कि P इज सन इन लॉ ऑफ H। अच्छा, H का P जो है वो सन इन लॉ है, मतलब H की कोई ना कोई बेटी होगी। और ये भी बोला है H हु हैज 3 चिल्ड्रन। मैंने कई बार आपको बताया अपनी वीडियोस में कि हु, विच, हुज, ये सब जो आता है ये नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है, तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, H है, तो मतलब ये जो हु आया है वो H के लिए आया है। तो H के 3 बच्चे, मतलब एक बच्ची तो ये हो गई, एक और एक और, मतलब 3 बच्चे H के होंगे। ठीक है, M इज निफ्यू ऑफ L। ठीक है, इसको भी हम यहाँ नहीं सेट कर सकते, इसको अलग से नोट कर देते हैं कि L की M निफ्यू है। निफ्यू मतलब M जो है L का भांजा है, तो मतलब L का कोई ना कोई भाई होगा या बहन होगी जिसका बेटा होगा M। राइट, तो M इज निफ्यू ऑफ L हो गया, इसको हमने नोट कर लिया क्योंकि अभी हम यहाँ पे इसको सेट नहीं कर सकते। आगे लिखा है W इज फादर ऑफ K। अगेन हम लोग इसको कहीं सेट नहीं कर सकते, इसको अलग से नोट कर लेते हैं कि W इज फादर ऑफ K। के आगे लिखा है हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। तो के क्या है, सिस्टर इन लॉ है यू की, मतलब के का कोई ना कोई भाई या फिर बहन होगा जिसका पार्टनर होगा यू।
ठीक है, तो हम इसको अभी नोट कर लेते हैं क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, तो बस यहाँ पे अलग से नोट कर लेते हैं। अच्छा, यू इज ओनली डॉटर ऑफ एच। चलो पता चल गया कि यू डॉटर है एच की, और एच की यही एक ही डॉटर है, ओनली डॉटर है, एक ही डॉटर है, तो यू इज डॉटर ऑफ एच। अब यू जब एच की डॉटर है तो के क्या होगी, जब यू जो है वो ओनली डॉटर है एच की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि के हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, के जो है वो सिस्टर इन लॉ है यू की, दैट मीन्स के क्या होगी, पी की बहन होगी, राइट, और के की ही पिता कौन होंगे, डब्लू होंगे। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डब्लू जो है वो फादर है के का, जो कि सिस्टर इन लॉ है यू की, ठीक है। अब यू जो है एच की ओनली डॉटर है, तो अगर के यू की सिस्टर इन लॉ है मतलब के क्या होगी, पी की बहन होगी, राइट, और के का फादर कौन था, डब्ल्यू था। तो ये हमारी देखिए ये वाली हमारी जो कंडीशन थी वो सॉल्व हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एच हु इज फादर ऑफ एन। एच जो है वो एन का भी फादर है। ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में बोला गया था कि एच के 3 बच्चे हैं, तो एच जो है वो एन का भी फादर है। तो लिख लेते हैं एल इज अनमैरिड, एल जो है वो अनमैरिड है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एल अनमैरिड है। एन एंड के डोंट हैव एनी चाइल्ड, एन और के का कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। देखो 8 लोग थे क्वेश्चन में, तो देखो 1 2 3 4 5 6 लोगों को हमने अरेंज कर लिया। अब एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एल जो है एल का एम जो है वो निफ्यू होगा, और ये भी क्वेश्चन में हमें पता है कि एन और के का इन दोनों का कोई चाइल्ड नहीं है, तो मतलब इन्हीं का चाइल्ड होगा एम, राइट, और एल क्या होगा, इनका बेटा या बेटी जो भी वो होगा। तो ये देखिए हमारी पजल जो है ये जो क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको बंच में क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ब्लड रिलेशन की अगर आपको पूरी की पूरी क्लास लेनी है तो मैं ब्लड रिलेशन की मैंने 0 to हीरो जो सीरीज बनाई है उसका जो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है हु इज सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। इजिली बता सकते हो डब्ल्यू का सन इन लॉ कौन है, हु इज सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का जो बेटी है वो है के, राइट, और डब्ल्यू का सन इन लॉ कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि के जो है के का किसी के साथ शादी हुआ ही नहीं है, तो डब्ल्यू का कोई भी सन इन लॉ नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो सारी की सारी कंडीशंस तो हमारी सही हो गई, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दिया था कि यहाँ पे जो कपल्स होंगे वो 2 होंगे, राइट। तो क्या यहाँ पे 2 कपल बने? तो देखो जब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया था कि के जो होगी वो सिस्टर इन लॉ होगी यू की, तो एक तो इसका ये मतलब हो सकता था जो मैंने बताया कि वो पी की बहन होगी, पर एक इसका ये भी मतलब हो सकता था कि वो एन की वाइफ होगी, ठीक है, एन की वाइफ होगी, के जो है वो एन की वाइफ होगी, तब भी तो वो यू की सिस्टर इन लॉ हो सकती है। और ये करने से हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि पूरे की पूरी फैमिली में जो है वो 2 कपल्स है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी बोला था कि एन और के कोई बच्चे नहीं है, तो मतलब एन और के ही क्या होगा, कपल होगा। ये भी एक हिंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये सब चीजें आपको पकड़नी है, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा बन गया है। तो अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए हु इज सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का सन इन लॉ कौन है, वो है एन। क्वेश्चन में 2 कपल भी हो गए, 3 जनरेशन भी हो गए, और 8 लोग पूरी तरीके से सेट भी हो गए, ठीक है। तो एच के 3 बच्चे हो गए, एल यू एंड एन, और यू पी कपल बनाएंगे, एन के कपल बनाएंगे, और के का फादर कौन है, डब्ल्यू है, और यू और पी के बच्चे जो है बच्चा जो है वो है एम, क्योंकि एन और के का कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.